नमस्कार, सुमन सच तक न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अभी आए हैं पूर्वे करेंगे, किस मुद्दे पे बात करेंगे मैं बता देती हूँ। आजकल 4 दिन पहले के खबर था कि रोड पे छात्रा के किस तरह से दौड़ा दौड़ा के पीटा गया था। आखिर ऐसा क्यों होता है? जो लोग मेहनत करते हैं, घर से मजदूरी करके उसका पिताजी कमा के भेजते हैं, आखिर इस तरह से सुशासन के सरकार बोला जाता है, तो क्यों ऐसा पीटा गया है? और यहाँ पे सर हैं, इनसे जानते हैं। सर बताइए सर, इस तरीका से हो रहा है, आजकल छात्रा को दौड़ा दौड़ा के रोड पे पीटा जा रहा है, इस पे क्या कुछ बोलिएगा आप? अब ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, बिहार में अंधेर नगरी चौपट राजा के हालात हैं। हाँ। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। और माफिया पर हाथ डालने की औकात बिहार पुलिस को नहीं है। लेकिन जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई गांव, छोटे छोटे गांव से और कस्बों से सपना लेकर आए हैं, उन पर बिहार पुलिस की लाठियां बहुत जोर से बरसती है। अब ये दर्शकों को सारा मामला मालूम होगा। देखिए, जो बीपीएससी है, बिहार लोक सेवा आयोग, उसकी 70वीं संयुक्त परीक्षा होने वाली है ना। तो वो 13 दिसंबर को प्रारंभिक परीक्षा है। और इस बार जो है वो मतलब बम्पर रिक्तियां हैं। बम्पर रिक्तियां का ये मतलब हुआ कि 2000 से भी ज़्यादा रिक्तियां हैं। और 200 रिक्तियां तो एसडीएम पद की है, 136 रिक्तियां हैं डीएसपी पद की। और इसमें लगभग 4,80,000 बच्चों ने इसमें फॉर्म भरे हैं। तो यहाँ तक तो सब ठीक था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इस तरह की बात फैल गई कि बीपीएससी जो है वो 3 प्रकार के प्रश्न पत्र बांटेगा परीक्षा में। मतलब एक ही परीक्षा में 3 सेट बांटे जाएंगे और फिर परसेंटाइल के द्वारा उनका नॉर्मलाइजेशन होगा। तो इस बात का अभ्यर्थियों ने बहुत विरोध किया, क्योंकि जब नॉर्मलाइजेशन होता है तो उसमें पारदर्शिता की कमी होती है, और पारदर्शिता की कमी की वजह से धांधली की बहुत संभावना होती है। तो दिलीप कुमार है, बहादुर लड़का है, बहादुर छात्र नेता है, उसने आह्वान किया। और 6 दिसंबर को पटना में जो बीपीएससी का मुख्यालय है बेली रोड पर, उसके आगे हजारों लड़के लड़कियां जमा हुए। और बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, लेकिन लग रहा था कि पुलिस के हाथों में खुजली हो रही थी। पुलिस ने काफ़ी पिटाई की, बहुत बच्चों के हाथ टूट गए, टांग टूट गई, और उसकी भी पिटाई हुई, दिलीप की भी पिटाई, उसको तो जेल भेज दिया गया। और बहुत हंगामा हुआ। और हंगामा के बाद बीपीएससी ने स्पष्ट किया कि नॉर्मलाइजेशन का तो कोई प्रस्ताव ही नहीं है। लेकिन पहले से रखा हुआ था। जी, वही मैं कहने जा रहा हूँ। अगर ये स्पष्ट करना था तो आपको हफ्ता दिन 10 दिन पहले करते, तो ये नौबत ही नहीं आती, लाठीचार्ज की नौबत नहीं आती, मार पिटाई की नौबत नहीं आती, असमंजस की स्थिति नहीं बनती, इतना रायता नहीं फैलता। तो जो भी हुआ बीपीएससी की, मतलब आप कह सकते हैं लापरवाही की वजह से हुआ। जो काम उन्होंने देर से किया वो उनको सवेर करना चाहिए था। उसके बाद देखिए, बच्चों ने 2 और मांगे रखी। एक मांग तो ये थी कि बीपीएससी का सर्वर डाउन हो गया था, जिसकी वजह से लगभग 90,000 लड़के लड़कियां फॉर्म भरने से वंचित हो गए। तो इसमें तो बीपीएससी की गलती है, बच्चों की गलती नहीं है। बहुत बच्चों का उसमें आखिरी मौका हो सकता है। तो बच्चों ने कहा कि फॉर्म भरने का हमें दोबारा मौका मिले। और दूसरी मांग थी कि 13 दिसंबर को प्रारंभिक परीक्षा, उसकी तारीख बढ़ाई जाए, क्योंकि बच्चे भी मानसिक रूप से बहुत विचलित हो गए थे, बीच में बहुत डिस्टर्ब्ड है, धरना प्रदर्शन, लाठीचार्ज इधर उधर। तो खैर ये दोनों मांगे बीपीएससी ने मतलब ठुकरा दी। अब परसों परीक्षा होगी 13 दिसंबर की। अब देखिए क्या होता है, क्योंकि मुझे तो ये भी खबर आ रही है कि संजीव मुखिया हैं, फरार हैं, पलटू राम के गृह जिला के हैं, नालंदा के। बिहार में पेपर लीक माफिया का मतलब सरगना है। तो संजीव मुखिया के बारे में खबर आ रही है कि उसने कमर कस ली है परसों का पेपर लीक कराने की। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं बीपीएससी से भी, बिहार पुलिस से भी, कि पूरी चौकसी बरते। पेपर लीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी की विश्वसनीयता दांव पर है। बिहार लोक सेवा आयोग का नाम लोगों ने बिहार लीक सेवा आयोग रख दिया है। तो ये सब देखते हुए और बच्चों का भविष्य देखते हुए इसको सख्ती से परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। जी सर, अगर बता रहे हैं सर, आपका 90,000 रिक्तियाँ जो है, जो फॉर्म नहीं भरा पाया, तो हक कैसे मांगेगा? जैसे मजदूर का बच्चा है, इस तरह अगर हक मांगता है तो उसके साथ इस तरह से व्यवहार किया जाता है, तो आगे मतलब कैसे बच्चा कुछ भी बोल सकता है सर? यही ना विडंबना है बिहार की, कि बड़े बड़े जो माफिया हैं उनकी 5 उंगली घी में है। मुख्यमंत्री ही माफिया का चपरासी बन गया है। और जो आईएएस आईपीएस है, उन लोग की औकात नहीं है माफिया को टच करने की। लेकिन जो किसान परिवार के, साधारण परिवार के, मध्यम परिवार के बच्चे बच्चियां हैं,
जो कोई सपना लेके 15-15 घंटे 16-16 घंटे रोज़ पढ़ाई कर रहा है छोटे छोटे कमरों में रह के, और जिनके माँ बाप अपना पेट काट के पढ़ा रहे हैं, उन पर तो पुलिस की लाठियां से बरसती है, लगता है कि ओसामा बिन लादेन आ गया हो सड़क पर। आखिर क्यों ऐसा होता है सर? क्यों करते हैं सरकार ऐसा? अगर अधिकार मांगने के लिए बच्चा रोड पे आता तो फिर भी उनके साथ इस तरह से व्यवहार किया जाता है सर। नहीं होना चाहिए, उसकी मैं निंदा करता हूँ, लेकिन पूरे बिहार में देखिए माफिया राज कायम है, और माफिया राज में माफिया जो है वो एकदम मतलब मस्त है, और आम आदमी पर, आम बिहारी पर सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है। ये बिहार का दुर्भाग्य है ये। तो सर का और एक बात और, मैं एक दो बात कहना चाहूँगा। एक बात ये कहना चाहूँगा कि अभी जो बीपीएससी वाला आंदोलन हुआ, उसमें ऐसा लगा, ऐसा प्रतीत हुआ कि एक दो कोचिंग संचालकों ने लगा कि पूरे आंदोलन को हाईजैक कर लिया हो, और एक लगा कि रणनीति के तहत दिलीप जो है, जो एक बहादुर लड़का है, उसको कहीं ना कहीं किनारे लगाया जा रहा हो, हाशिए पर रखा जा रहा हो, उसको मंच पर भी नहीं चढ़ने दिया गया। और एक दो कोचिंग संचालक हैं पटना के, कोई गुरु हैं, कोई गुरु घंटाल हैं, इन लोग की बहुत सक्रियता देखने को मिली। ये लोग, ऐसा लगा कि सरकार का आशीर्वाद इनको प्राप्त है, और ये लोग मतलब लगा कि अपनी नेतागिरी चमका रहे हों। तो ये भी खान सर भी गिरफ्तार हो गए थे इसमें। अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सबको पता है कि कुछ कोचिंग संचालकों ने बहुत ज़्यादा उछल कूद मचाई, और दिलीप कुमार को एक तरह से पीछे हटाने की साजिश की गई। इस बात की मुझे खुशी है कि दिलीप कुमार को कल ही जमानत मिल गई, अब वो जल्दी ही जेल से बाहर आ जाएगा, और वो बहादुर लड़का है। मैं उसकी हिम्मत की दाद देता हूँ कि वो शिक्षा माफिया के सामने एकदम डट के खड़ा है बंदा। लेकिन जो हो रहा है बिहार में, ये मतलब अच्छा संकेत नहीं है भविष्य के लिए जी। तो ये सर थे, वो बोल रहे हैं कि जो हो रहा है बिहार में जो अच्छा संदेश नहीं, और इस तरीका का नहीं होना चाहिए। लोग बाहर से, घर से बाहर पढ़ने के लिए आता है छात्रा, और इस तरह का उसके साथ व्यवहार किया जाता है। अगर इस वीडियो को देखकर आप लोग क्या समझते हैं, प्रतिक्रिया जरूर दें। मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।